हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑक्टोपस, डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, काइटिन, फ्लावर्स एट्सेट्रा। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये हमारी बायोलॉजी की 4th क्लास होगी। इससे पहले की जो 3 क्लासेज हैं उन्हें देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनका लिंक ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वीडियो के लास्ट में आपको वीडियोज़ का उनकी प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ वही क्वेश्चन जो है डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका फ़िश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फ़िश की जो सबसे पहले प्रजाति होती है उसको बोलते हैं पिसीज। और फिश का जो चैम्बर हर्ट होता है, जो हर्ट होता है वो 2 चैम्बर्स का होता है, तो याद रखना है 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है फिशेज में। और जो फिशेज की स्टडी है उसको बोला जाता है इस्थियोलॉजी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। जो फिशेज को जो पाला जाता है, यानी हिंदी में उसको मत्स्य पालन बोलते हैं, वो बोला जाता है पिसीकल्चर। जो फिश को पालने की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसको पिसीकल्चर बोला जाता है। और फिश से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है वो है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी से क्वेश्चन आपका बनने लायक है। प्रजाति पिसीज होती है, पिसीकल्चर जो है इसकी एग्रीकल्चर को, कृषि को बोला जाता है। स्टडी ऑफ फिशेज को इस्थियोलॉजी बोला जाता है। और फिशेज में जो है 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है फिश से रिलेटेड है। कुछ फिश के एग्जाम्पल्स हैं, नाम है उनके याद रखने हैं, जैसे कि शार्क, डॉग फिश या स्कोल्डियन, कैट फिश, गैम्बूसिया। कैटफिश और गैम्बूसिया हैं उनको आपको याद रखना है। ये जो है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ये आपके जो है जो मॉस्किटो होता है उसके लार्वा को खा जाती हैं, इसलिए ये मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जनरली जो कूलर्स वगैरह हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, या कहीं पर भी वहाँ पर इनको छोड़ दिया जाता है। पिरान्हा है एक नाम आपका, ईल या टोरपीडो, फ्लाइंग फिश, गोल्ड फिश, सी हॉर्स, हिपोकैम्पस। तो जनरली ये जो है फिश के नाम्स के एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखने, ये आपके फिशेज हैं। फिर आपकी रिवर की कुछ फिशेज के एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम फूड की तरह यूज करते हैं। ये नाम है आपके लेबिया या रोहू, कतला, मंगूर, भेतकी, कालबसु। तो ये सभी आपको ध्यान रखने, ये रिवर की फिशेज हैं। फिर आपकी सी की कुछ फिशेज हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं, खाते हैं। मैराइन फिश बोलते हैं इनको। इनके नाम है कुछ जैसे बॉम्बे डक, पोम्फ्रेट, ट्यूना। तो ये सभी आपको डिफरेंस याद रखने हैं, कौन सी आपकी रिवर्स की है, कौन सी सी की है। इनके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ आपके नाम तो फ़िश की तरह आपको लगेंगे, लेकिन वो जनरली में फ़िश नहीं होती। तो ये याद रखना है आपको, कौन से ये एग्जांपल्स हैं। जैसे कि स्टार फिश नाम है, जेली फिश है। ये दोनों आपकी जो है फ़िश नहीं होती, लेकिन नाम में इनके फ़िश आता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना आपको, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार फिश और जेली फिश दोनों जो है इकिनोडर्मेटा, जो एक सी की प्रजाति होती है, समुद्र की प्रजाति होती है, उससे ये रिलेटेड है। ये फ़िश नहीं है आपकी। फिर एक नाम है सिल्वर फिश। ये भी आपकी जो है फ़िश नहीं है, ये आपका सैंड पर एक इंसेक्ट का एग्जांपल है। रेत में एक आपका ये कीड़ा होता है सिल्वर फिश, तो ये फ़िश नहीं है, ये कीड़ा होता है। क्रैब, प्रॉन, क्रे यानी केकड़ा, झींगा, ये सब जो है ये भी आपके फ़िश नहीं है, ये सी इंसेक्ट्स हैं, क्रुस्टियन इनकी जो है प्रजाति है। तो ध्यान रखना आपको, कुछ एग्जांपल्स हैं जो फ़िश नाम में आता है या फ़िश की तरह दिखते हैं, लेकिन वो फ़िश नहीं है, उनमें डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक नोट है आपके लिए, जो क्रुस्टियंस फैमिली प्रजाति है उसके जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ये इंसेक्ट्स हैं, उनका स्किन जो है एक काइटिन नाम के जो है पदार्थ से बना होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। तो काइटिन याद रखना है, इनका जो स्किन है वो काइटिन से बना होता है। अब एक एनिमल है आपका ऑक्टोपस या डेविल फिश। इसके बारे में जानते हैं। इसकी 8 लेग्स होती हैं और ये मोलस्का प्रजाति का जो है इंसेक्ट है, जो है एनिमल है। ब्लू कलर का इसका ब्लड होता है। ध्यान रखना है,
ब्लू कलर का ब्लड किसका होता है? ऑक्टोपस या डेविल फिश का। और ये ब्लू कलर जो है इसका ब्लड का, वो किसके कारण होता है? ये एक नाम होता है हेमोकाइनिन। हेमोकाइनिन मटेरियल के कारण जो है ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसका कलर ब्लू कलर का होता है। और 3 हार्ट होते हैं ऑक्टोपस में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 हार्ट्स। एक है ओयस्टर या कटल फिश, ये मोलस्का प्रजाति का है ये भी, ओके। फिर एक हाइड्रा है, हाइड्रा में जो है हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। एक जो है इंसेक्ट टाइप है हाइड्रा, उसमें जो है आपका हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। फिर आपकी कैटेगरी है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर जो है रहते हैं, ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स को जो है एम्फीबियंस बोलते हैं। इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में हमने देखा था 2 चैम्बर्ड हार्ट था, और यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस में। जैसे कि एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग जो है, फ्रॉग 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका फ्रॉग होता है, एक टोड होता है, TOAD टोड। फ्रॉग जो है वो आपका पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन टोड जो है आपका पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। जो ग्रीन कलर के आपने मेंढक देखे होंगे फ्रॉग, वो जनरली फ्रॉग होते हैं, और जो येलो कलर के होते हैं वो आपके टोड बोला जाता है उनको। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर कैटेगरी है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी जो धरती पर जो है रेंग कर चलते हैं रेप्टाइल्स, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें। सिर्फ एक एग्जांपल है क्रोकोडाइल, इसको छोड़ के क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो एक्सेप्शन याद रखनी है, रेप्टाइल्स में सभी में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में आपका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। एग्जाम्पल है इनके रेप्टाइल्स के, जैसे स्नेक, लिजार्ड, कैमलियन, टर्टल। टर्टल सी में जो है जो आपका कछुआ होता है, टोर्टोइज होता है, उसको टर्टल बोलते हैं, और लैंड पर टोर्टोइज बोलते हैं। डायनासोर, ये सभी एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स के। जो फ्रॉग और स्नेक है वो जो है लंग्स के साथ जो है सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग और स्नेक जो रेप्टाइल्स के एग्जांपल, स्नेक जो आपका रेप्टाइल्स में आता है, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, ये दोनों जो है लंग्स की मदद से, लंग्स की हेल्प से जो है ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। सभी जो रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी वो अपने अंडे जो देते हैं, एग्स देते हैं, वो लैंड पर इनसाइड फीमेल बॉडी के इनसाइड लैंड पर ये देते हैं आपके सभी रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो अपने अंडे पानी में देते हैं, वाटर में देते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट जो लिविंग एनिमल है अर्थ पर वो है टोर्टोइज। इसकी एज होती है लगभग 400 साल, 350 से 450 साल के बीच में होती है। फिर जो कोबरा होता है वो एक पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल होता है, और ये हमेशा जो अंडे देता है वो बर्ड्स के नेस्ट्स में देता है। डायनासोर के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। अभी करंट में जो है ये एक्सटिंग्विश हो चुका है, विलुप्त हो चुका है पूरी तरह से, अभी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखाई देगा। ये होते थे आपके 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स पहले ये होते थे आपके, देखे जाते थे। उनका जो पीरियड था उस पीरियड को बोला जाता है जुरासिक पीरियड या फिर मेसोजोइक इरा। नाम याद रखना है, जुरासिक पीरियड या मेसोजोइक इरा। जो फ्लाइंग डायनासोर होते हैं उनको एक कैटेगरी में नाम दिया जाता है आर्कोपाइट्रिक्स। इनको फोसिल बर्ड्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना है नाम आपको, अलग अलग नाम से ये आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोसिल बर्ड्स भी फ्लाइंग डायनासोर को बोला जाता है। जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच एक लिंक होता है उसी को भी आर्कियोपाइरेटिक्स, जो आर्कियोपाइटिक्स है ये नाम दिया जाता है, क्योंकि बर्ड्स में चोंच और टीथ होते हैं। जिन बर्ड्स में जो है मैक्सिमम चोंच और टीथ होते हैं, इसके कारण भी इसको जो है आर्कियोपाइरेटिक्स बोला जाता है। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बर्ड्स के बारे में जानते हैं। बर्ड्स की कैटेगरी जो नाम दिया जाता है वो है एव्स। 4 चैम्बर्स का हार्ट होता है सभी बर्ड्स में, और स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। सबसे लार्जेस्ट बर्ड है पूरी अर्थ पर वो है ऑस्ट्रिच, जो कि उड़ता नहीं है, नॉट फ्लाई। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड, जो कि उल्टा भी उड़ सकता है, कैन बैक फ्लाई ऑल्सो। फ्लाइटरलेस बर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो उड़ते नहीं हैं, लेकिन बर्ड्स की कैटेगरी में है वो ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कैसोवरी। सभी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स में पढ़ते हैं, मैमल्स में जो है सभी मैमल्स में 4 चैम्बर्स का आपका हार्ट होता है। एक टर्म है विविपेरस। विविपेरस का जो है मीनिंग होता है जो यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं। ओविपेरस जो कि विचले एग्स जो अंडे देते हैं। विविपेरस में जो है ऐसे ही यंग वंस को डायरेक्ट जो है बर्थ दिया जाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए। ओविपेरस जो है इसमें एनिमल्स जो है अंडे देते हैं, फिर वहाँ से जो है आपका जो है बच्चा पैदा होता है अंडे से। स्टडी ऑफ एग्स को टर्म दी जाती है ओलॉजी। और अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स तो OOLOGY, ऊलॉजी डबल, ये आपका यहाँ पर O डबल आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन ऑर्गन्स है कुछ एनिमल्स की कौन कौन सी होती है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फिश में याद रखना जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो है गिल्स, यानी गिल्स के थ्रू जो है ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एम्फीबियंस में जो सभी स्किन या लंग्स, सिर्फ टैडपोल को छोड़ के, टैडपोल जो है गिल्स से सांस लेते हैं। ध्यान रखना है एम्फीबियंस में एक जो है आपकी एक्सेप्शन है, वैसे तो एम्फीबियंस सभी स्किन या लंग्स से सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनकी स्किन या लंग्स है, लेकिन टैडपोल में जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं, वो फिश की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें रेप्टाइल्स हैं जो सभी रेप्टाइल लंग्स से जो है ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स भी आपके लंग्स से ब्रीथ करते हैं, सभी मैमल्स भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको ध्यान रखनी है कौन सी कैटेगरी की कौन सी है। फिर मैमल्स के कुछ 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के मैमल होते हैं, उनके बारे में जानते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला टाइप है एग लेइंग, जो अंडे देते हैं, प्रोथेरिया इनका नाम है। सेकंड नेम जरूर याद रखना है सभी का, प्रोथेरिया बोलते हैं एग लेइंग जो है मैमल्स को। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डक, बिल प्लेटिपस, फिर है स्पाइनी एंट ईटर, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। फिर सेकंड कैटेगरी है मैमल्स की मेटाथेरिया या फिर मार्सुपियन। ओके, मेटाथेरिया या मार्सुपियन, ये जो है यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं और उनको जो है बॉडी के आउटसाइड एक पाउच में रखते हैं। डिफरेंस याद रखना है, पहले तो सबसे पहले ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को, ये अंडे नहीं देते। एग लेइंग हमने पहले पढ़ लिए, प्रोथेरिया बोलते हैं। मेटाथेरिया जो है या मार्सुपियन बोलते हैं, वो यंग वंस को जन्म देते हैं और आउटसाइड बॉडी इनको रखते हैं पाउच में। एग्जांपल है जैसे कि कंगारू, वालबीज, कोला, पोसम्स, ये सभी एनिमल्स जो है इसके एग्जांपल हैं। थर्ड कैटेगरी है जो लास्ट कैटेगरी मैमल्स की, वो है यूथेरिया। ये जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं और इसको इनसाइड बॉडी रखते हैं पाउच में, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, डॉग, एलिफेंट, बैट, बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है, डॉल्फिन, वेल, हिपोपोटामस, ओटर, स्लोथ, ये सभी एनिमल जो है यंग वंस को जो जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ समय के लिए पाउच जो है वो जहाँ पर रखते हैं वो इनसाइड बॉडी होता है। मेटाथेरिया में वो आउटसाइड बॉडी होता है, जैसे कंगारू। स्लोथ एक एनिमल है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये मैक्सिमम टाइम प्लांट्स पर रहता है और यूएसए में जो मैक्सिमम पाया जाता है ये, और ये उल्टा लटका रहता है प्लांट्स पे, ये इसका जो है कैरेक्टर है। स्टडी ऑफ ह्यूमंस को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं कुछ पॉइंट्स। जो इंसेक्ट की आइडेंटिटी है वो है 6 लेग्स, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स या 6 लेग्स। सभी इंसेक्ट में 6 आपकी जो है लेग्स होंगी। उनकी कैटेगरी को आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। स्पाइडर में जो है, स्पाइडर जो कि मकड़ी होती है, उसमें 8 लेग्स होती हैं, ध्यान रखना है, और ये इंसेक्ट नहीं होता। ऐसे ही लिजार्ड में 4 लेग्स होती हैं, ये रेप्टाइल होता है, इंसेक्ट नहीं होता। स्कॉर्पियन, बिच्छू में 8 लेग्स होती हैं। माइट जो है, पिस्सू बोलते हैं हिंदू में, इसमें भी 8 लेग्स होती हैं। बेडबग, खटमल में 6 लेग्स होती हैं, इसलिए इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो पूछा जाए स्कॉर्पियन जो है इंसेक्ट होता कि नहीं, तो ये नहीं होता। माइट भी नहीं होता, लिजार्ड भी नहीं होती, स्पाइडर भी नहीं होता। बेडबग जो है वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है, इसकी 6 लेग्स होती हैं। जो 8 लेग्स की कैटेगरी है उसको बोला जाता है आर्केनिडिया, और आर्कोलॉजी बोला जाता है जो स्टडी ऑफ 8 लेग्स एनिमल्स, जितने 8 लेग्स वाले एनिमल्स हैं इनकी स्टडी को आर्कोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि कॉकरोच है, एंट्स है, मॉस्किटो है। इन सभी में जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नोट करके आपके लिए लिखा गया स्पेशली, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जैसा कि मैमल्स में देखा हमने, ह्यूमंस में देखा है 4 चैम्बर हार्ट है, इसी तरह कॉकरोच, एंट्स और मॉस्किटो सभी में 13 चैम्बर का हार्ट होता है। इनके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। इन सभी में जो है ब्लड का कलर वाइट होता है। ऑक्टोपस का देखा था हमने, ब्लू कलर था उसके ब्लड का, हेमोक्यानिन के रीजन से, तो वह हेमोक्यानिन की प्रेजेंस के कारण था। यहाँ पर याद रखना है जो ब्लड का कलर है वो है वाइट इन सभी एनिमल का, कॉकरोच, एंट और मॉस्किटो का, ड्यू टू हेमोलिम्फ की प्रेजेंट के कारण। इंसेक्ट का स्किन मेड ऑफ काइटिन का बना होता है सभी इंसेक्ट का स्किन, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। अब ये काइटिन मटेरियल होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। कई बार ये नाम आ चुका आपका। ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है और ये मैक्सिमम सी इंसेक्ट्स या क्रुस्टेशियन जो फैमिली है उसके सभी इंसेक्ट में ये पाया जाता है। उनके स्किन में, उनका स्किन काइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि क्रैब, प्रॉन, क्रेफिश, और ये सभी जो है इनकी 6 लेग्स होती हैं। ये इंसेक्ट की कैटेगरी में भी आते हैं, सी इंसेक्ट बोलते हैं इनको। कॉकरोच, एंट्स, इन सभी के स्किन में भी काइटिन पाया जाता है और ये जो फंगस होता है उसकी सेल वॉल में भी पाया जाता है काइटिन। अब नेक्स्ट हम फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। ये आपका फ्लावर का एक इमेज दी गई है, इसके पार्ट हैं ये कुछ, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, ये सभी पार्ट हैं जो लेफ्ट में दिए गए हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, ये आपके इनको बोला जाता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरे नाम भी इनके कोरियल, पिस्टिल या गाइनोसियम, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। फिर राइट में आपके जो है एंथर और फिलामेंट दिए गए हैं, ये पार्ट है आपके मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमेन या एंड्रोडियम भी इनको बोला जाता है। फिर आपके पोलन ग्रेन्स दिए गए हैं यहाँ पर, नीचे आपका सेपल, काइलेक्स और स्टेम दिया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है और फ्रूट एक मॉडिफाइड फ्लावर होता है। तो याद रखना है, स्टेम मॉडिफाई होकर फ्लावर बनता है और फ्लावर आपका मॉडिफाई होकर क्या बनता है, फ्रूट। नेक्स्ट आपका है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्लांट की है फ्लावर। तो जो रिप्रोडक्शन शुरू होता है प्लांट में वो फ्लावर से शुरू होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुई प्लांट की फ्लावर। एक सिंगल लीफ को बोला जाता है सेपल, और ग्रुप ऑफ अगर सेपल्स हो तो इसको काइलेक्स नाम के जो है नाम दिया जाता है। ऐसे ही मॉडिफाइड लीफ को पेटल बोला जाता है और ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोला जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, टर्म्स याद रखने हैं। फ्लावर्स के मेनली 3 टाइप होते हैं, एक मेल फ्लावर, एक फीमेल, एक आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है तीसरा। जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है फ्लावर में उसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा। तो पोलिनेशन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, वहाँ पर चले जाना। जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स प्लस ओव्यूल होता है और इसमें आपका सीड या एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड या एम्ब्रियो बनता है। जो ओव्यूल है पार्ट ये बनाता है सीड्स और ओवेरी है वो बनाती है फ्रूट्स। तो हमेशा याद रखना, ओव्यूल बनाएगा सीड्स, ओवेरी फ्रूट्स। बाकी जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के वो मुरझा जाते हैं, फेड हो जाते हैं। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। एक एग्जांपल है आपका सैफरन, केसर। केसर में जो है ड्राइड स्टिग्मा होता है, फीमेल पार्ट होता है वो, और उसको हम खाते हैं। जो केसर का प्लांट होता है उसमें ड्राइड स्टिग्मा होता है, वो फीमेल पार्ट होता है और उसको हम जो है जनरली खाते हैं। क्लोव जो लौंग होता है आपका, उसमें जो ड्राइड बड होता है, जो उसकी कली होती है सूखी हुई, उसको हम खाते हैं। और ये हमारा जो है डेंटल पेन, जो दांतों में दर्द हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए लौंग का यूज किया जाता है। इसका जो ऑयल होता है लौंग का ऑयल, उसको बोला जाता है यूजिनल ऑयल। जो पेन किलर्स हैं उनको एनाल्जेसिक्स बोला जाता है। तो एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, जो पेन किलर्स हैं हमारे। तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास थी, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए। जितने भी पॉइंट जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को जो है, इन पॉइंट्स को बार बार देखिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के इसी जो है कंटेंट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट, ये जो
क्लासेज जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं टॉपिक्स के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।